अभी तक हम आईआईटी का 2 क्वेश्चन बना चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम आईआईटी का एक और सवाल बनाते हैं। इसमें देखिए ओए आप देख रहे हो कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, पहाड़ है, और आपने यहाँ से एक पत्थर फेंका और इंक्लाइंड प्लेन जो कि हॉरिजेंटल से 30 डिग्री एंगल पे झुका हुआ था, वो पत्थर जिसको कि हम इंक्लाइंड प्लेन से 15 डिग्री एंगल पर 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, इनिशियल स्पीड से फेंका, और वो चलते 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 30 सेकेंड के बाद ए पर हिट किया। तो ये मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन है। प्रोजेक्टाइल मोशन का जनरली आप सवाल इधर उधर से पढ़ेंगे तो मोशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन का ढेर सारा फार्मूला आपको मिलेगा, तो उतना फार्मूला से आपको प्रोजेक्टाइल मोशन से एलर्जी हो जाएगा। इसलिए बिना कोई फार्मूला जाने प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल हम लोग सिर्फ स्कूल के फार्मूला से बनाएंगे। S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्लास 9 का फार्मूला और v इक्वल टू u प्लस ए टी। सिर्फ इस दो फार्मूला से हम सवाल को डील कर देंगे। तो देखिए आपको कोई डाउट हो तो मेरा नाम है रमेश कुमार सिंह, आईआईटी कानपुर से हमने पास आउट किया है। ये मोबाइल नंबर है 9414186094। कोई दिक्कत हो, अगर हमको समझाने में कुछ दिक्कत हुई और आप नहीं समझे तो इस पे कॉल करके आप क्लियरिफाई कर सकते हैं। तो एक बार सवाल फिर से आप देखिए। इंक्लाइंड प्लेन है वो 30 डिग्री पर हॉरिजेंटल से इंक्लाइंड है। एक पत्थर को आपने 2 मीटर पर सेकेंड से इनिशियल स्पीड से फेंका, ओरिजिन से, टी 0 है यहाँ पे। यह इंक्लाइंड प्लेन को ए पे हिट किया टी सेकेंड के बाद। आपको प्रूफ करना है कि ओ ए इक्वल टू 4√3 - 1/15 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 19.52 सेंटीमीटर। चॉइस दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, तो इस ABCD चॉइस था। चलिए, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये सवाल बनाने के दौरान आपको पहले टाइम निकालना होगा, तो यहाँ हमने नोट में लिख दिए हैं, जो कि आईआईटी में नहीं पूछा था, फिर भी हमने लिख दिया है कि टाइम आपको इतना सेकेंड लगेगा। चलिए, पत्थर की मम्मी को कहाँ बैठाइएगा? यहाँ पे। पत्थर ऐसे चलते चलते धड़ाम से गिरा, मम्मी कलेजा पीट के किधर देखेगी? फाइनली ए पे गिरा है तो ओ से ए की ओर मम्मी कलेजा पीट के देखेगी कि मेरा बच्चा ए पे गिरा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ओ ए जाना है तो ओ एन एक्स दिशा में चलना होगा और एन ए वाई दिशा में चलना होगा। एक्स दिशा में चलने का मतलब ईस्ट दिशा में चलना, यानी आई कैप दिशा में चलना। जहाँ ईस्ट हो उसको आई कैप से डिनोट कीजिए। फिर एन ए नॉर्थ के दिशा में चलने का मतलब आप जे कैप के दिशा में जा रहे हैं। तो चलिए, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से ओ ए एन, इस ए से नॉर्मल डालिए एन, ओ ए एन ट्रायंगल में देखिए ये एंगल आपका 30 + 15 45 डिग्री हो गया। ओ ए आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको एस वेक्टर से डिनोट करेंगे और मैग्नीट्यूड को सिर्फ एस से डिनोट करेंगे। ये ओ ए लंबाई ही आपका एस के बराबर है। साइन 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज ओ ए है यानी एस। तो साइन 45 बराबर एन ए बाय एस परपेंडिकुलर बाय एच। और कॉस, अच्छा हाँ, साइन 45 1/√2 होता है, एस को इधर लाइए तो s इंटू 1/√2 कितना हो गया? एन ए। अब cos 45 बराबर बेस क्या है बेटा? ओ एन बाय एच, ओ ए है यानी s। देयरफॉर ओ एन बराबर s cos 45 1/√2 होता है। तो अब आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है? S बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट को S बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट आपका ओ ए वेक्टर है, तो ओ ए जाना है तो ओ एन, चलिए
ओ एन स्टेप चलिए, किस दिशा में चलिए, एक्स दिशा में, तो आई कैप। फिर एन ए चलिए, किस दिशा में, जे कैप के दिशा में। ओ एन का वैल्यू देखिए S/√2, S/√2 आई कैप। एन ए वो भी वही था, S/NA, S/√2 जे कैप। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी 2 है। अच्छा एक चीज गौर करते हैं, इतना जो पापड़ बेले इसकी कोई ज़रूरत नहीं था। अगर ये S है तो ये वाला जो बेस में है वो cos 45 हो जाता है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये sin 45 हो जाता है। तो अगर आप उस ट्रिक को लगाते तो cos 45 उसमें S से मल्टीप्लाई कीजिए आई कैप, ये sin 45 है उसमें S से मल्टीप्लाई कीजिए जे कैप, धड़ से होता है। सिमिलरली अब आप देखिए, अरे यार ये मैंने क्या किया, ये तो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड प्लेन था ना, हमने तो 45 डाल दिया। अच्छा चलिए हम लोग इसमें चेंज करते हैं, हम लोग वेलोसिटी ही निकाल लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। चलिए तो इसको मिटाते हैं, कोई ज़्यादा गड़बड़ी नहीं हुआ है। तो इसका वेलोसिटी आपका कितना है, u है, u है। मैग्नीट्यूड क्या है, u है, और u का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप देखिए इस ट्रायंगल से हम लोग कौन सा चीज़ निकालने जा रहे हैं, वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं कि ये वेलोसिटी हमारा कितना है, इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए सब कुछ वही रहेगा, sin 45 है ना, बराबर NA वगैरह समथिंग समथिंग। जहाँ S लिखे हैं वहाँ पे आप मिटा के लिख दीजिए। क्या लिखिएगा बताइए, जहाँ जहाँ S लिखे हैं वहाँ वहाँ आप मिटा के लिख दीजिए, वहाँ वहाँ U लिखने वाले हैं। हाँ, sin 45 बराबर परपेंडिकुलर बाय H, तो sin 45 परपेंडिकुलर क्या है देखिए, NA बाय H कितना है, U है, और U कितना है, 2 है। तो NA बराबर U इंटू 1/√2, और देखिए U का वैल्यू कितना है, 2, तो NA कितना हो गया, 2/√2, यानी कितना हो गया, √2। उसी तरह से cos 45 बराबर बेस बाय H, ON बाय U कितना है, 2, तो ON बराबर 2 इंटू cos 45 1/√2, तो ये भी आपका हो गया √2। ठीक, अब देखिए ये तो और आसान हो गया। तो अब आपको वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो u बराबर ये ON आई कैप प्लस NA जे कैप। ON आपका है √2 आई कैप, NA है √2 जे कैप। ये पहला आ गया, U आपको निकल चुका है। अब डिस्प्लेसमेंट आपका OA है, तो इस ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल, ये है O, ये है A,
और यही है आपका डिस्प्लेसमेंट, जिसके मैग्नीट्यूड को आप s लिख सकते हो, और ये एंगल है 30 डिग्री। यहाँ से नॉर्मल डाल के ट्रायंगल बना लिए हैं AN। अब आपको बेस लिखना है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखना है, तो इसका वैल्यू देखिए, जो उतना आप साइन कॉस नहीं करना है, तुरंत कैसे लिखें वो बता रहे हैं। ये 30 है ना, यहाँ कॉस 30 लिख दो, यहाँ पर 30 है ना, ये परपेंडिकुलर है ना, यहाँ साइन 30 लिख दो। उसके बाद यहाँ पे बेटा s है ना, तो यहाँ s से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी s से मल्टीप्लाई कर दो। अब OA वेक्टर लिखना है ना, OA वेक्टर जिसको कि आप डिस्प्लेसमेंट कह रहे हो, तो O से N जाओ, तो ये s cos 30 i कैप, इधर जा रहे हो ना, इधर x एक्सिस के तरफ, तो ये कितना हो जाएगा ON i कैप। फिर आप NA जा रहे हो j कैप के डायरेक्शन में, NA j कैप। अब देखिए आराम से हो गया। s कितना हो गया, ON कितना है, s cos 30, cos 30 कितना होता है √3/2, तो s √3/2 i कैप प्लस NA कितना है, s sin 30 कितना होता है हाफ, तो s/2 j कैप। ये रहा दूसरा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी तो नीचे की ओर है, कौन सा दिशा, नीचे की ओर कौन सा होता है, इधर आई कैप, उधर जे कैप, उल्टा माइनस जे कैप, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन कितना हो गया -10 जे कैप। ठीक, तो अब तो आपको s बराबर ut प्लस हाफ AT² फार्मूला लगाना है और फट से आंसर पाना है। तो s बराबर, हाँ तो लगाते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ AT², ये लगा देना है। s का वैल्यू लिखना है, कितना है, s √3 i कैप बाय 2, यहाँ से प्लस s/2 j कैप बराबर u कितना था √2 i कैप, ये रहा √2 i कैप, √2 i कैप प्लस √2 j कैप इंटू t प्लस हाफ एक्सलरेशन था -10 j कैप, नीचे था, यहाँ है, तीसरा मान लीजिए इसको, तो एक्सलरेशन का वैल्यू डाल दिया और t भी रख दिया। दैट्स ऑल। यहाँ से आपको टाइम और s दोनों निकलेगा। कैसे निकलेगा, थोड़ा सा हमको मशक्कत करने दीजिए। अब देखिए, यहाँ आई कैप है, यहाँ जे कैप है, और जे कैप यहाँ भी है। थोड़ा सा उसको कंघी मारते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो s √3/2 आई कैप प्लस s/2 जे कैप बराबर, आई कैप यहाँ भी है √2, टाइम यहाँ है t आई कैप, उसके बाद √2 j है यहाँ, और -5 j² है, तो क्या हो जाएगा सोचिए, √2 t -5 t² जे कैप। देखिए तो कोई गलती नहीं ना हुआ, √2 t -5 t² जे कैप। अब देखिए j का कोफिशिएंट ये है √2 t -5 t², और j का कोफिशिएंट यहाँ भी है, i का कोफिशिएंट s √3/2 है, i का कोफिशिएंट यहाँ √2s है,
तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, तो किससे किसको इक्वेट कीजिएगा, ये जो है ना s√3/2, इसको आप √2t के बराबर कर दीजिए। s√3/2 बराबर √2t, ये हुआ चौथा। और s/2 किसके बराबर है, j का कोफिशिएंट उधर, √2t माइनस 5t², ये पांचवा मान लीजिए। अब देखिए लफड़ा क्या है, यहाँ s है, वहाँ t है, पहले t ही निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, s का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए। s का वैल्यू कितना है, 2√2/, देयरफॉर s का वैल्यू डालते हैं। s का वैल्यू डालते हैं। s का वैल्यू कितना है, इसमें डालते, s/2 का वैल्यू है s/2 का वैल्यू कितना है, ये √3 नीचे आएगा, तो √2/√3 इंटू t, है ना, सही किया ना। s/2 बराबर s/2 बराबर √2t/√3, सही है, बराबर √2t माइनस 5t²। तो t से t कटा दीजिए, तो t कट गया, तो कितना बचा, √2/√3 इज इक्वल टू √2 माइनस 5t, है ना। ये वाला कट गया, कौन वाला, चलिए कट गया, ये t ये t² कट गया, तो 5t बचा। और यहाँ से देयरफॉर 5t कितना आएगा इधर, √5 माइनस कितना, √2/√3, तो t कितना आ गया, √5/5 माइनस √2/√3। तो उसके बाद t बराबर √5/5, यहाँ भी होगा ना 1/5, तो ये कट जाएगा √5 और ये, तो कितना हो जाएगा 1/√5 माइनस √2/√3 इंटू √5 इंटू √5। तो टाइम हमारा आना चाहिए कितना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, उतना कैलकुलेशन में आप देख लेना, √2√3 माइनस 1/5√3, आप देख लेना, हो सकता है इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो आप चिंता मत करना, सुधार लेना। तो ये टाइम निकल गया, और फिर उसके बाद s यहाँ से निकलेगा, इसमें टाइम का वैल्यू डाल दीजिए, तो यहाँ से आपका देयरफॉर s बराबर कितना आ जाएगा, 4√3 माइनस 1/15 मीटर, और ये आपका काम हो गया। दैट्स ऑल।